इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कन्वर्सन देखेंगे कि एसओपी टू कैनोनिकल एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैनोनिकल एसओपी फॉर्म यानी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट देखे थे और मिन टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे अगर एसओपी फॉर्म में गिवन है, एसओपी फॉर्म मतलब कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया कि ए बी प्लस सी है, ये किस फॉर्म में है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये एसओपी फॉर्म में है, राइट। ये एसओपी फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है, राइट। अब हम लोग एक फंक्शन से डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब समझेंगे कि ये जो फंक्शन है या फिर एक्सप्रेशन है जो ए बी और सी यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में डिफाइंड है, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है ए बी प्लस सी, राइट। अब ये जो है आपका एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन कहेंगे या फंक्शन कहेंगे, तो ये एसओपी फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म का यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट टर्म है और ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, इसका हम लोग सम किए। प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अगर 1 ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट टर्म दो प्रोडक्ट टर्म को हम लोगों ने सम कर दिया, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे एसओपी फॉर्म में हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इससे हमें कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि यहाँ पे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में ये आपकी कंडीशन होती है कि यहाँ पे आल जो लिटरल्स होते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आल लिटरल्स यहाँ पे आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कंपल्सरी होते हैं कि आपको आल लिटरल्स यहाँ पे जो भी आपके टर्म है सारे टर्म में आल लिटरल्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन डिफाइंड है वो ए बी सी यानी कि 3 वेरिएबल में डिफाइंड है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वाले टर्म में, इसको हम लोग यहाँ पे टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट टर्म, ये भी प्रोडक्ट टर्म, इसका हम लोग सम किए। तो इस प्रोडक्ट टर्म में यहाँ पे ए और बी तो है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे सी यहाँ पे नहीं है। और इसमें बात करें इस वाले प्रोडक्ट टर्म में तो यहाँ पे कहेंगे कि ए भी नहीं है और यहाँ पे बी भी नहीं है। तो हमें किसी भी तरह से इस वाले में यानी कि फर्स्ट वाले प्रोडक्ट टर्म में हमें सी को लाना है और सी वाले में ए और बी दोनों को लाना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे ऐसे कि ये ए बी हो गया, इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सी प्लस सी बार से, जिससे कि इसमें सी आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग सी और यहाँ पे ए को लाना है तो सबसे पहले ए प्लस ए बार करेंगे और हमें बी को लाना है तो यहाँ पे सिंपल सा बी प्लस बी बार कर देंगे, राइट। अब हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, इसको अगर इसका एक प्रॉपर्टी होती है इसको आप समझिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सी प्लस अगर सी बार करें तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। या फिर हम लोग ए प्लस ए बार करें तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने इसको वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे अलजेब्रा होते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी और सी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ए बी यहाँ पे सी का बार हो जाएगा और प्लस कर देंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ए सी हो जाएगा और प्लस ए बार यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बी प्लस बी बार लिखेंगे। इसको फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे तो ए बी सी हो जाएगा प्लस ए बी सी बार प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी हो जाएगा और प्लस ए बी बार सी और इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए बार बी सी हो जाएगा एंड प्लस ए बार और यहाँ पे बी बार सी हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे सेम टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ये वाला और ये वाला को अगर 2 बार है या फिर 3 बार, अब या फिर कितनी बार अगर सेम टर्म आ रहा है उसको हम लोग सिंगल टाइम्स लिखेंगे तो ए बी सी हो जाएगा और प्लस लगा देंगे। अब इसको चेक करेंगे ए बी सी बार, यहाँ पे और कहीं दूसरा है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख देंगे ए बी सी बार, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको चेक करेंगे, ये तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग एक बार राइट कर चुके हैं। तो बी बार सी, बी बार देखेंगे नहीं है तो हम लोग इसको एक सिंगल टाइम लिख देंगे ए बी बार सी, इसको भी हम लोग मार्क कर देंगे। ए बार बी सी तो प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि यहाँ पे जो फंक्शन है डिफाइन कैसे, ए फर्स्ट में, बी सेकेंड एंड देन थर्ड में यहाँ पे सी है। तो यहाँ भी हम लोग सारे लेटर्स में ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके टर्म है इसको हम लोग मिन टर्म कहते हैं। ये जो आपको सेपरेट सेपरेट जो भी आपके टर्म है, जो प्रोडक्ट टर्म है, इसको हम लोग मिन टर्म कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सारे लेटर्स मौजूद हैं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंटेड, आइडर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसका सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ बी, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे ए बी सी आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी का लेटर होना चाहिए, यहाँ पे सी वेरिएबल का लेटर होना चाहिए, यहाँ भी ए बी सी आपको सीक्वेंस याद रखना है। लेकिन आपको ये भी आपको मन में आ रहा होगा कि अगर हम लोग ए बी सी बार करें तो ये चीज़ तो इक्विवेलेंट होती है, ए सी बार करें या फिर बी करें, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए सी बार करें, ये सारी चीज़ें तो सेम होती हैं। लेकिन इसका आंसर है नहीं, ठीक है, मिन टर्म में ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं सेम होती है, इसके आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में देखेंगे। आपको जो भी फंक्शन डिफाइंड जिस प्रकार से सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में हमें अपने मिन टर्म के सारे लेटर्स को लिखने होते हैं। तो ये आपके इंडिविजुअल जो हो गए आपके मिन टर्म्स होंगे। अब मिन टर्म्स में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में मिन टर्म्स में सीखे थे कि हमें 0 लिखना है जब आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में हो, और अगर हमें 1 लिखना है अगर वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड हो, यानी कि ए सिंगल हो, ठीक है, तो आपका ये मिन टर्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो इसकी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको चेक करेंगे 0 1 1, इसको चेक करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड 0, कॉम्प्लीमेंटेड 0, और यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पे सीक्वेंस का यहाँ पे ध्यान क्यों रखना है। जैसे कि इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 0 आ जाएगा। अगर लेकिन इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर 1 0 और 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम लोग इसकी वैल्यू बात करें, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 4 4 + 2 यहाँ पे 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम लोग अगर देखा जाए तो ये 4 हो गया, ये 1 आ गया, ये आपका 5 वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके देखेंगे तो 1 1 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसलिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। इसके हम लोग यहाँ पे इसके जो करस्पॉन्डिंग में डेसिमल पॉइंट होते हैं उसमें हम लोग लिख देंगे। इसकी डेसिमल क्या होता है तो हम लोग कहेंगे 7 होता है। इसके डेसिमल में क्या होता है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 6 हो गया। यहाँ पे इसको चेक करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 4 + 1 = 5, और यहाँ पे आपका 2 1 3 हो गया, और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, राइट। तो ये सारी हमारे मिन टर्म्स आ गए, ठीक है। अब मिन टर्म्स में क्या है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल में प्लस लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस लगी है। तो इसको हम लोग प्लस में लिखने से बजाय हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो भी ये सब मिन टर्म्स में है कि इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें समेशन लगा देंगे, क्योंकि इस सारे मिन टर्म्स को हमें सम करना है, राइट। यहाँ पे एम लिख देंगे फॉर, यहाँ पे इंडिकेट मिन टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और कामा लगा देंगे, 6 5 यहाँ पे 3 1, या फिर एक आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे समेशन लगा दें। आपको मिन टर्म्स भी नहीं लिखनी है, आपको 7 6 5 3 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे SOP टू कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग क्या किए कि जो भी आपका अलजेब्रा में था उसको हम लोग यानी नंबर्स टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए। अब हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप ये है, या फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर आपको ये वाली चीज़ दे दी जाए तो आपको नीचे वाले से यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमें इसमें जाना है, ठीक है, इसमें ना जाए, हमें क्या जाना है, यहाँ पे इस वाले फॉर्म में जाना है, राइट, इस वाले फॉर्म में जाना है। तो हम लोग इसमें कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सेम दिखाई दे रहा है कि समेसन है, तो समेसन है तो क्या लगाएंगे हम लोग, मिन टर्म है। ये सारी चीज़ें क्या दी गई है, मिन टर्म में दी गई है, ठीक है। अभी तो हम लोग ने मिन टर्म में सीखा तो मिन टर्म में ये हुआ, लेकिन आपका मैक्स टर्म आएगा तो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे समेसन है तो आपको ध्यान रखना कि जो एक्सप्रेशन है एक मिन टर्म का है, यहाँ पे 0 है, और सबसे इसमें हाईएस्ट नंबर देखेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 6 है। और 6 कैसे आता है, तो हम लोग कहेंगे अगर 2 के पावर 0 करेंगे तो आंसर 1, 2 के पावर अगर 1 करें तो आंसर यहाँ पे 2 आता है, 2 के पावर 3 करें तो यहाँ पे आंसर 8 आता है, और जो 6 है वो यहाँ पे लेस है 8 से, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ पे कितने वेरिएबल हो सकते हैं, आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल हो सकते हैं। तो 3 वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं कि ए बी हमारा 3 वेरिएबल है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे 3 वेरिएबल है, जो कि 3 में डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 6 है, राइट। अब हम लोग 0 के इंडिविजुअल हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले ABC लिखेंगे, इसका बार इसका बार इसका बार लगा देंगे तो हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। या फिर
हम लोग इसको डेसिमल को सीधा हम लोग पहले सबसे पहले बाइनरी के करस्पॉन्डिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 को क्या लिखेंगे, 000 लिखेंगे क्योंकि हमें 3 वेरिएबल में बनाना है। और इसको हम लोग 2 को क्या लिखेंगे, 2 को हम लोग यहाँ पे 0 1 0 लिखेंगे। 4 को लिखेंगे हम लोग 1 0 0। 6 को लिखेंगे हम लोग 1 0 सॉरी 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। और 5 को लिखेंगे यहाँ पे 4 हो गया, और ये 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो 4 और 1 यहाँ पे 5 हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम ए बी सी लिख देंगे। 0 ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है, तो बार लगा दें, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ भी सबसे पहले ए बी सी लिख देंगे। 0 जहाँ जहाँ है वहाँ पे बार लगा देंगे। यहाँ भी आपका ए बी सी लिखना है, यहाँ पे आपको बार लगा देना। यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सी होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। राइट, हम हमारा यहाँ पे क्या है, समीशन है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग अपने यहाँ पे एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सारे मिन टर्म लेटरल को हम लोग यहाँ पे सम कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है ये एक फंक्शन है, किसमें है फंक्शन, ए बी सी में, ठीक है, 3 वेरिएबल में एक फंक्शन है, ए बी सी फॉर्म में है। राइट, ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। इसको हम लोग फर्दर अपने इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे, जिसका नाम है के मैप। ठीक है, तो के मैप के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स का हो गया। अगर हमारा यहाँ पे अगर बात करें 4 वेरिएबल में आ जाए, अगर कोई भी एक्सप्रेशन 4 वेरिएबल, जैसे कि लेट्स हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ए बी सी और डी, यहाँ पे आपका आ गया 1 आ गया, 3 हो गया, 5 7 13 एंड 15। ठीक है, आपको यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे तो गिवन है, लेकिन अगर ये हमें ना पता हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे बस हमारे ये दिया गया है, जिसका कि आपका कैनोनिकल फॉर्म में है, सारे मिन टर्म को सम किया गया। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे क्या है, 15 है। राइट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर 15 है। तो 2 के पावर 3 किए थे तो 8 आया था। अगर 2 के पावर 4 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 16 आएगा, जो कि 16 क्या है, वो लेस है। यहाँ पे 16 क्या है, यहाँ पे 15 लेस है, यहाँ पे 16 से। हम लोग ये जानते हैं कि 0 से यहाँ पे जो 4 आता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 टू हम लोग का 15 आता है। यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होने वाले हैं, हम लोग का 4 यूज होने वाले। तो हम लोग लेट्स यहाँ पे ए बी सी डी वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर आप लोग एक्स वाई जी और डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपका अल्फ़ाबेट के कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0 1। ठीक है, हम लोगों ने इसमें 3 बिट में कन्वर्ट किए थे, लेकिन इसमें हम लोग 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे पास हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। राइट, और 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 3 का वैल्यू होता है 1 1, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 का होता है यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। इसको हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 4 होता है, ये हमारा 8 होता है। राइट, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 5 को कन्वर्ट करना है। तो 5 कैसे होता है, 4 और 1 से होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा। अब 7 किससे होता है, 7 में यहाँ पे 4 और 2 1, तो यहाँ पे 0 1 1 1 हो जाएगा। 13 को देखेंगे, 13 कैसे बनता है, ठीक है, 13 कैसे बनता है, 8 को प्लस कर दें, 8 और यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे 1 कर दें, तो 1 1 0 1। ठीक है, इसके 8 4 यहाँ पे 12 प्लस 1 इज़ 13। यहाँ 15 को चेक करेंगे तो 15 में आपका 1 यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ए बी सी को अपने कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी लिख देंगे। यहाँ पे जहाँ भी 0 है आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना। इसको लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिए, जहाँ पे आपका 0 कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये बी पे कॉम्प्लीमेंट है। और हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी लिखेंगे, यहाँ पे सी पे कॉम्प्लीमेंट, ए पे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ए बी सी डी लिख देंगे, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी डी, सी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी सी डी। इसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समेसन बना है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें प्लस कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ कन्वर्सन की SOP 2 हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल SOP में कैसे कन्वर्ट करते हैं।